ये बात उस समय की है जब भगवान राम की सेना रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस आ जाती है और भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है। माता सीता को जनकपुरी गए हुए लगभग 14 साल से अधिक हो गया था। माता ने अपनी इच्छा भगवान राम से कहा कि प्रभु मैं एक बार अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भगवान राम लक्ष्मण को बुलाते हैं, कहते हैं कि तैयार हो जाओ और हम लोग जो है क्या कहते हैं जनकपुर जाएंगे। अब तैसे ही जो है क्या कहते हैं लक्ष्मण क्रुद्ध हो जाते हैं अपने भैया के ऊपर, कहते हैं भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो बोले फिर कैसे जाओगे? तो बोले कि एक काम करो कि ये पूरी सेना भी हमारे साथ जाएगी। कह रहे हैं कि भाई सेना को ले जाने में उसको संभालेगा कौन? नहीं, बोले लक्ष्मण बोले कि एक ही शर्त है भैया कि या तो ये सेना जाएगी तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब जब लक्ष्मण ने हट कर लिया तो भगवान राम को लक्ष्मण की बात माननी पड़ गई। तब लक्ष्मण ने पूरी नीति बनाई कि मतलब कैसे कैसे। तो हनुमान के पास गए, बोले हनुमान से बोले कि तुम सेना को संभालने का दायित्व लो। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मैं तो प्रभु की सेवा में लगा रहूँगा। उसके बाद जो है लास्ट में सुग्रीव से बोला तो कौन ऐसा आदमी है जो पूरी सेना को नियंत्रित कर सके? तो सुग्रीव ने बोला कि एक काम करो, जामवंत को जो है इसका कारभार दो। जामवंत हमारा सबसे सीनियर आदमी है। जामवंत जी जो है सब पूरी सेना को सज्ज करते हैं और खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो अयोध्या से लेकर जनकपुरी तक जैसा जैसा मैं चलूंगा और जैसे जैसे क्रियाकलाप मैं करूंगा वैसे तुम लोग भी करना। सेना तैयार। जामवंत जी जैसे जैसे चल रहे थे वैसे वैसे सेना चल रही थी अनुशासन के साथ में। जनकपुरी पहुंच जाते हैं। अब जनकपुरी जो है वानर सेना जो है वहां तक पहुंची, सब भूखे थे, अब उनको कुछ चाहिए था। तो जब जनक जी ने देखा इतनी बड़ी सेना आई हुई है हमारे पास में, तो जनक जी ने तुरंत जो है गर्मी सीजन तक कटहल होता है ना, कटहल पकने के बाद उसके अंदर एक कोआ निकलता है। उत्तर भारत के लोग अक्सर जानते हैं इसके बारे में। तो उस कोए को जो है सारी सेना को एक पंगत में बैठा के सभी को कोआ परसाया गया खाने के लिए। अब हुआ क्या कि मतलब जो जामवंत जी थे उनकी तरफ सारे सेना की वानर सेना की दृष्टि थी कि कब जामवंत जी खाएंगे और कब हम खाना शुरू करेंगे। अब जामवंत जी जो थे तुरंत जो है क्या कहते हैं कोआ उठाते हैं। वैसे सारी सेना जो है उनको देखती है और कोआ उठा लेती है। अब जैसे ही कोआ जामवंत जी उठाते तो कोआ होता है चिकना, तो उनके हाथ से गया, स्लिप कर गया। अब जब वो स्लिप कर गया तो तुरंत जो है जामवंत जी उछल के उसको पकड़े, उसके बाद उसको खाने लगे। अब जब जामवंत जी ने उछाला तो सारे वानर अपना अपना कोआ उछाल दिए। अब जब कौवा उछाल दिए तो भैया हो गई भगदड़, वहां मच गई। और जब भगदड़ मच गई तो लक्ष्मण जी और राम जी खड़े होके देख रहे थे। और फिर राम जी बोलते कहते हैं लक्ष्मण देखो तुमको बोला था ना कि ये वानर हैं, ये अपनी स्वभाव से मानेंगे नहीं, लेकिन तुम अपनी हट कर लिए, इसलिए इनको देखो मुझे लाना पड़ा और देखो क्या हम लोग बेइज्जती हो रही फालतू। तब जामवंत जी बुलाया गया। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए। जामवंत जी से बोले तुमको एक मैनेजमेंट दिया था वो तुम वो भी नहीं संभाले यार। तो जामवंत जी बोले कहे कि भैया लक्ष्मण मैं थोड़ी जानता था कि ये कोआ उछलेगा और ये सब जो है उछालेंगे। मैं तो इसलिए कोआ पकड़ने के लिए उछला कि कहीं जनकपुरी में ये ना हो जाए कि जो रावण पे विजय पाके आ गए उनसे एक कोआ नहीं संभाला गया। सेना से पूछा गया कि तुम लोग ऐसा काहे किए? तो सेना बोली कहीं हमको पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भैया जैसा जैसा जामवंत जी करेंगे वैसा वैसा तुम करना, तो हमने तो वैसा ही किया। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी जो है लास्ट में हार मान लेते हैं। अपन प्रभु राम के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया जैसा आप बोल रहे थे वैसा बिल्कुल सही था, ये अपने स्वभाव से कभी भी बाज नहीं आ सकते चाहे कितना भी अनुशासन में रहे। ये थी भगवान राम की एक अनसुनी कथा जो लोग अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है। मैंने भी इसे एक कथा समारोह में एक पंडित जी द्वारा सुना था।